फतह मक्का दुनिया की तारीख के सबसे बड़े इवेंट्स में से एक है। मक्का को फतह करने के 2 साल पहले मुसलमानों और काफिरों के दरमियान एक एग्रीमेंट सुलह हुदैबिया हुई, जिसका एक पॉइंट ये था कि 10 साल तक मुसलमानों और मक्का वालों के दरमियान कोई लड़ाई नहीं हुई और अरब के सारे कबीलों के पास आज़ादी है कि वो मुसलमानों और काफिरों में से किसी के साथ भी पार्टनरशिप कर सकते हैं। और अगर इन कबीलों में से भी किसी ने एक दूसरे पर हमला किया तो सुलह हुदैबिया खत्म हो जाए। बनु बकर और बनु खुज़ा एक दूसरे के बहुत पुराने दुश्मन कबीले थे। बनु बकर पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल कबीला था, तो उन्होंने सोचा कि अब इन कमजोर मुसलमानों से क्या पार्टनरशिप करें। तो उन्होंने उस टाइम ज्यादा पावरफुल और रिच कबीले कुरैश के साथ पार्टनरशिप की। बनु खुज़ा के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने मुसलमानों के साथ पार्टनरशिप। ये हालात सुलह हुदैबिया के टाइम पर, लेकिन उससे कुछ ही अरसे बाद मुसलमानों ने अरब के सबसे रिच किलों में से एक खैबर को फतह किया और उसके बाद रोमन एम्पायर से भी जंगी मुद्दा में टक्कर ली। तो अब मुसलमानों के हालात बिल्कुल बदल गए और अब कुरैश कमजोर पार्टी बन चुकी। तो कुरैश हर टाइम इस कोशिश में रहती कि किसी भी तरह 10 साल लड़ाई ना करने की जो एग्रीमेंट है वो खत्म ना हो। लेकिन कुरैश के पार्टनर बनु बकर ने पुरानी दुश्मनी की वजह से मुसलमानों के दोस्त बनु खुज़ा के काफी लोगों को रात के अंधेरे में कत्ल कर। बनु खुज़ा कमजोर है, तो वो सीधा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उनसे मदद मांगी। मक्का वालों को जब इस बात का पता चला तो वो बहुत डर गए और उन्होंने फौरन अबू सुफियान को मदीना भेजा। अबू सुफियान जैसे ही मदीना पहुंचा, वो सीधा अपनी बेटी उम्मे हबीबा के घर गया, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ, जिन्होंने अपने बाप और खानदान के खिलाफ जाकर इस्लाम कबूल किया था। जैसे ही अबू सुफियान अपने बेटी के घर में दाखिल हुए तो उनकी बेटी ने कारपेट हटा दी। तो अबू सुफियान ने पूछा कि आई डोंट अंडरस्टैंड, ये कारपेट मेरे लायक नहीं है या मैं इस कारपेट के लायक नहीं। तो उसकी बेटी ने कहा, इस कारपेट पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते हैं और आप एक नापाक मुशरिक हो। अबू सुफियान को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और वो सीधा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और उनसे भीख मांगी कि हमने सुलह हुदैबिया खत्म नहीं की। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बात नहीं मानी। फिर वो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास गया और उनसे भीख मांगी। फिर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, फिर अली रज़ी अल्लाह अन्हु, सबके पास जाकर उन्होंने भीख मांगी, लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं मानी। अबू सुफियान ने इसी बात सीधा मक्का और सबको बताया कि अब हमें बचाने वाला कोई नहीं, सुलह हुदैबिया खत्म हो जाए। लेकिन मक्का वालों ने मुसलमानों की तरफ से इतनी जल्दी हमला एक्सपेक्ट नहीं किया। मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को भी बताए बगैर हमले की तैयारियां शुरू कर और किसी को भी नहीं बताया कि हमला कब, कहां और किस पर हो रहा है। इवन हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी बेटी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने भी कहा कि आई हैव नो आइडिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के लोगों को और कंफ्यूज करने के लिए एक छोटी फौज मदीना से मक्का की बजाय रोमन एम्पायर की तरफ रवाना की, ताकि लोगों को लगे कि मुसलमान रोमन एम्पायर पर हमला कर रहे हैं। मक्का वो कोई कुछ नहीं किया। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बहुत ही ट्रस्टेड सहाबी हातिब ने मक्का वालों को एक लेटर लिखा कि मदीना में हमले की बहुत जोरों शोर से तैयारी हो रही और हो सकता है मुसलमान मक्का पर हमला करें। और ये खत उसने एक औरत को दिया कि वो मक्का तक पहुंचा। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से पहले ही बता दिया गया, तो उन्होंने अली रज़ी अल्लाह अन्हु को इस औरत को रोकने के लिए भेजा। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस औरत को रोक लिया और उसे कहा, लेटर। उस औरत ने कहा, लेटर? मेरे पास कोई लेटर नहीं है। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, तो अब ये हो नहीं सकता कि तुम्हारे पास लेटर ना हो। लेटर। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मैं इसका सर काट के उधर फेंक देता। लेकिन उस सहाबी ने कहा कि मैंने सिर्फ अपने बच्चों को बचाने के लिए ऐसा किया जो मक्का में रहते। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सहाबी को माफ कर दिया। 5 हिजरी में मक्का से 10,000 लोग मदीना फतह करने के लिए आए थे और अब सिर्फ 3 साल बाद मदीना से 10,000 लोग मक्का फतह करने के लिए रवाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंटेलिजेंस का निजाम इतना जबरदस्त कि मुसलमान बिल्कुल मक्का के पास पहुंच गए और मक्का वालों को पता भी नहीं चला। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों के दिलों में खौफ डालने के लिए मुसलमानों से कहा कि मक्का के चारों तरफ खाना पकाने के लिए आग लगा। तो जैसे ही रात हुई, मक्का वालों ने देखा कि मक्का के चारों तरफ आग लगी हुई है, जिससे उनके सारे हौसले टूट गए और आखिर मक्का के सरदार अबू सुफियान ने भी हार मानी और वो उसी रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान से कहा कि क्या अब भी वक्त नहीं आया कि तुम जान लो कि मैं अल्लाह का रसूल। तो अबू सुफियान ने कहा कि मेरे दिल में अभी भी शक है, लेकिन उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑर्डर दिया कि कल अबू सुफियान को एक ऊंची जगह पर खड़ा किया जाए ताकि वो मुसलमानों को फुल पावर के साथ मक्का फतह करते हुए देख सके। इस सबसे 8 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मक्का को सिर्फ एक और मुसलमान के साथ छोड़ कर गए, अब 10,000 मुसलमानों के साथ उसी मक्का में वापस दाखिल हो रहे हैं। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु साउथ और जुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह अन्हु लेफ्ट साइड से मक्का में दाखिल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको क्लियर ऑर्डर्स दे दिए कि किसी को भी बेवजह कत्ल नहीं करना। अबू सुफियान ने उस ऊंची जगह से मुसलमानों की फौज की ताकत देखने के बाद कहा कि अब हमारे भाई के बेटे को दुनिया में कोई भी नहीं रोक सकता। कुछ लोगों ने फिर भी लड़ाई करने की कोशिश, लेकिन खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्हें
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते हुए मक्का में दाखिल हुए और जब वो काबा के पास पहुंचे तो काबा का दरवाजा बंद, तो उन्होंने अली रज़ी अल्लाह अन्हु को उस्मान बिन तलहा के पास भेजा, क्योंकि काबा की चाबी बहुत सदियों से उस्मान बिन तलहा के खानदान के पास थी। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनसे जब चाबी का पूछा तो उन्होंने इनकार कर दिया, तो हजरत अली ने उनसे जबरदस्ती चाबी छीन ली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब काबा में दाखिल हुए तो उन्हें अल्लाह की तरफ से बताया गया कि काबा की चाबी वापस उस काफिर उस्मान बिन तलहा को दी जाए। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनसे माफी मांगी और चाबी उनको वापस कर दी और वो मुसलमान हो गए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान बिन तलहा से कहा कि ये काबा की चाबी तुम्हारे और तुम्हारी औलाद के पास कयामत तक रहेगी और इस चाबी को तुम्हारे खानदान से सिर्फ एक जालिम भी छीने, और आज तक 1400 साल बाद भी ये चाबी इसी खानदान के पास, क्योंकि ये खानदान कोई आम खानदान नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब काबा बनाया तो काबा की चाबी उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम को दी और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ये चाबी अपने बेटों को दी और ऐसा सिलसिला चलता रहा। आखिर अरब के एक कबीले ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खानदान से ये चाबी छीन ली, फिर उस कबीले से ये चाबी एक और कबीले ने छीनी और आखिर ये चाबी कुरैश के पास आई, जो इस्माइल अलैहिस्सलाम की प्योर औलाद। इस तरह ये चाबी वापस इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खानदान के पास आई और इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चाबी इसी खानदान के पास रहने दी, ताकि क़यामत तक काबा की ख्याल रखने की जिम्मेदारी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खानदान के पास ही रहे, और आज तक ये चाबी इसी खानदान के पास है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा के अंदर मौजूद 360 बुतों को तोड़ दिया और मक्का को एक होली सिटी डिक्लेयर कि मक्का में कोई भी लड़ाई नहीं करेगी। लेकिन बहुत साल बाद एक मुसलमान हुज्जाज बिन यूसुफ ने इसी मक्का पर तोपों के साथ हमला किया। ये स्टोरी भी फिर करेंगे तो सब्सक्राइब। मदीना के अंसार इस खौफ में थे कि मक्का फतह होने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको छोड़कर अपनी नेटिव सिटी मक्का को अपना कैपिटल बनाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी सारी लड़ाइयों और मक्का वालों के इतने जुल्म के बाद सारे मक्का वालों को इकट्ठा किया और उन सबको कहा कि आज मैं तुम लोगों के साथ वो करूंगा जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के साथ किया था, और पूरे मक्का में सबको माफ कर। और इतनी बड़ी फतह के बाद भी मक्का में किसी से भी कोई माल गनीमत नहीं लिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ ही देर बाद मक्का से वापस मदीना अपने कैपिटल चले गए। अब मदीना की ये रियासत अरब की सबसे ताकतवर स्टेट पर, लेकिन अरब के कुछ कबीलों ने फिर भी मुसलमानों की ताकत एक्सेप्ट नहीं की, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बार 12,000 लोग लेकर हुनैन की तरफ रवाना हुए। इस फौज में बहुत सारे नए मुसलमान भी थे और वो बहुत रिलैक्स थे कि हम आराम से जंग जीत जाए, लेकिन ये जंग मुसलमानों के लिए सबसे खतरनाक जंगों में से एक है।